दोस्तों, धनतेरस के इस पावन अवसर पर कमेंट बॉक्स में लिखें, जय माता लक्ष्मी। माता लक्ष्मी आपके घर में कभी कोई दुख संकट ना आने दे। माता रानी के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, धनतेरस पर क्या नहीं खरीदना चाहिए? धनतेरस पर ऐसी कौन सी चीज है जिसे कभी किसी को नहीं देना चाहिए? इससे घर की लक्ष्मी चली जाती है। साथ ही साथ जानिए, झाड़ू धनतेरस पर खरीदे या दीपावली पर, जानिए खरीदारी का शुभ मुहूर्त। दोस्तों, हिंदू धर्म में दीपावली के पर्व का विशेष महत्व होता है। दीपावली से पहले धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस मनाया जाता है। इस साल 2024 में 29 अक्टूबर को यानी मंगलवार को धनतेरस का पर्व मनाया जाएगा। धर्मशास्त्रों में उल्लेख है कि खास तौर पर धनतेरस के दिन धनवंतरी और माता लक्ष्मी की पूजा करने से जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। इस दिन भगवान कुबेर की पूजा भी की जाती है। धनतेरस पूजा तथा खरीदारी का शुभ मुहूर्त। धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त 29 अक्टूबर को गोधूली काल शाम 6:31 से शुरू होकर रात 8:31 तक रहेगा। धनतेरस की पूजा के लिए आपको 1 घंटा 42 मिनट का समय मिलेगा। और दोस्तों, धनतेरस पर खरीदारी का शुभ समय है। धनतेरस पर सोने, चांदी और बर्तन या घर का कोई भी सामान खरीदने का शुभ मुहूर्त है। धनतेरस के दिन अभिजीत मुहूर्त बन रहा है और इस योग में खरीदारी करने से शुभ फल की प्राप्ति होगी। 29 अक्टूबर के दिन 11:42 से दोपहर 12:27 के बीच, इसके बाद शाम को 5:12 से लेकर शाम 6:40 तक रहेगा। जो लोग मुहूर्त पर खरीदारी करते हैं उनके जीवन में भगवान धनवंतरी साक्षात उनके घर में माता लक्ष्मी सहित आगमन करती हैं और यह आगमन ऐसा होता है कि उनके हाथों में कलश से भरा धन होता है। सोने चांदी के सिक्के होते हैं और घर की सुख समृद्धि बढ़ाने के लिए तथा बीमारियों को भगाने के लिए उनके कलश में यह सभी सामग्री मौजूद होती है। दोस्तों, अब जानते हैं धनतेरस पर ऐसा क्या नहीं खरीदना चाहिए जिससे कि माता लक्ष्मी नाराज ना हो। साथ ही साथ धनतेरस पर अपने घर की ये एक चीज कभी किसी को मत देना। धनतेरस पर ऐसी झाड़ू भी कभी मत लाना, इससे घर में धन की कमी होने लगती है। धनतेरस पर ऐसा खाना भी कभी घर में मत बनाना। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, धनतेरस धन का दिन यानी धन के आगमन का दिन माना गया है। इस दिन समस्त संसार में धन की उत्पत्ति हुई थी। माना जाता है कि खास तौर पर धनतेरस के दिन लोहा नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि इस समय राहु काल होता है। राहु काल में जो व्यक्ति लोहा खरीद लेता है उसके घर में राहु काल का वास हो जाता है तथा राहु केतु का वास हो जाता है। इससे जीवन भर दुखों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि धनतेरस के दिन धन की उत्पत्ति हुई थी, न कि लोहे की। इसीलिए इस दिन तांबा, पीतल, सोना, चांदी, हीरा, मोती खरीदने का रिवाज है, क्योंकि धन देवता जब प्रकट हुए थे तब अपने हाथों में कीमती धातु का कलश लेकर प्रकट हुए। इसी कारण धनतेरस के दिन लोहा नहीं खरीदा जाता। कई लोग ऐसे हैं जो धनतेरस पर बर्तन आदि खरीदते हैं, लेकिन यह शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि स्टील लोहे का ही रूप होता है। इससे आपके घर में राहु काल का प्रवेश हो सकता है। आपके शुभ कार्य भंग हो सकते हैं। इस बात को बहुत कम ही लोग जानते हैं। जो जानता है वो ये गलती नहीं करता, और जो नहीं जानता वो इस दिन स्टील के बर्तन आदि खरीदता है। बर्तन आप किसी और दिन खरीद सकते हैं, लेकिन धनतेरस पर भूलकर भी स्टील के बर्तन आदि नहीं खरीदना चाहिए। दोस्तों, धनतेरस के दिन जितना ज्यादा हो सके घर को अच्छे से साफ करना चाहिए। याद रहे, गंगा जल का छिड़काव अवश्य करें। इससे माता लक्ष्मी का आगमन होता है। घर में कबाड़ खाना, टूटे फूटे बर्तन बाहर फेंक देना चाहिए। घर से टूटी हुई खाट भी हटा देना चाहिए। टूटा हुआ कंगा तथा आईना और मकड़ी के जाले हटा देना चाहिए। कटे फटे जूते चप्पल बाहर फेंक देना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि धनतेरस के दिन लोहा दान करने से शनि शांत होते हैं। धनतेरस के पर्व पर काले कपड़े नहीं पहनना चाहिए। काले रंग के कपड़े नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि काला रंग शनि का प्रतीक है। इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। खासतौर पर धनतेरस के दिन सरसों का तेल नहीं खरीदना चाहिए। तेल आप पहले से ही घर में लेकर रख लें। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि धनतेरस के दिन ही झाड़ू खरीदना चाहिए। दीपावली के दिन कभी झाड़ू नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी। इसी कारण धनतेरस के दिन ही झाड़ू खरीदने का रिवाज है। आप चाहें तो दीपावली पर झाड़ू खरीद सकते हैं, लेकिन इसका प्रभावशाली असर धनतेरस पर ही होता है। धनतेरस पर झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना गया है। इससे घर में साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन हो जाता है। लेकिन याद रहे, झाड़ू की पूजा दीपावली पर ही करें, और यह भी ध्यान रखें कि झाड़ू प्लास्टिक का दीपावली पर या धनतेरस पर कभी ना खरीदें। प्लास्टिक का झाड़ू माता लक्ष्मी का प्रतीक नहीं मानी गई है।
और दोस्तों, माना जाता है कि इस दिन धनिया घर में अवश्य लाना चाहिए। धनिया धन के देवता का प्रतीक है। इस दिन गमले में या किसी माटी में धनिये के बीज डाल देने से उसमें जो हरियाली आती है, उससे यह पता चलता है कि धन के देवता आपसे बहुत प्रसन्न है। माता लक्ष्मी आपको माला माल करने वाली है। धनिये से निकलने वाली हरियाली में 1 रुपए का सिक्का अवश्य डाल दें। इससे घर में सुख समृद्धि आती है और संपन्नता बनी रहती है। धनतेरस का पर्व सफल हो जाता है। लेकिन याद रहे, धनतेरस के दिन धनिया कभी किसी को मत देना नहीं, तो आपके घर का धन हमेशा हमेशा के लिए जा सकता है। इसे आप मामूली बात ना समझें। धनतेरस के दिन कभी किसी को उधार पैसा मत देना या उधार लेना भी नहीं चाहिए। धनतेरस के दिन घर का चावल कभी किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि चावल को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। धनतेरस के दिन अपने घर की लक्ष्मी की कोई भी प्रतिमा, गणेश की प्रतिमा या कोई भी देवी देवता की मूर्ति कभी किसी को नहीं देना चाहिए। इससे आपके जीवन में खटास आ सकती है, धन की हानि तथा धन की कमी हो सकती है। क्योंकि इस समय अपने घर की ईश्वर की कोई भी प्रतिमा कभी किसी को नहीं देना चाहिए। इस समय ईश्वर घर में आते हैं, जाते नहीं हैं। हाँ दोस्तों, धनतेरस के दिन कांच नहीं खरीदना चाहिए, लोहा नहीं खरीदना चाहिए, चाकू, छुरी या कोई भी धारदार वस्तु घर में नहीं लाना चाहिए। इन वस्तुओं का घर में प्रवेश होना बहुत ही अशुभ माना गया है। धनतेरस पर इन चीजों को कभी नहीं खरीदना चाहिए। धनतेरस के दिन कभी किसी से उधार पैसा मांगकर खरीदारी नहीं करना चाहिए। इससे आपको फल नहीं मिलने वाला। कर्ज लेकर धनतेरस का पर्व मनाना शुभ नहीं माना जाता। इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है और उल्टा घर में धन की कमी होने लगती है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि धनतेरस के पर्व पर लहसुन प्याज का खाना नहीं बनाना चाहिए। मांस मदिरा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इस दिन ईश्वर को भोग लगता है। धनतेरस की होती है पूजा। धनतेरस के पर्व पर गाली नहीं देना चाहिए, स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए। इससे धीरे धीरे धन की हानि होने लगती है और घर में परेशानियों का आगमन हो जाता है। खास तौर पर धनतेरस के दिन खाने में धनिया बीज अवश्य डालना चाहिए। बहुत ही शुभ माना गया है। इससे घर में धन का आगमन होता है। दोस्तों, धनतेरस के पर्व पर गाय को हरा धनिया खिलाने से बड़ा ही लाभ प्राप्त होता है। इससे माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है और घर में धन की कोई भी कमी नहीं होती। धनतेरस के दिन गाय को हरा धनिया, हरा चारा खिलाने से बड़ा ही लाभ प्राप्त होता है। आपके जीवन में कभी कोई दुख संकट नहीं आते। गाय को हरा चारा खिलाने से, रोटी आदि खिलाने से धन देवता प्रसन्न होते हैं, क्योंकि इस दिन समस्त संसार में गाय की पूजा भी की जाती है। इस दिन गाय सर्वश्रेष्ठ पूजनीय मानी गई है। इस दिन गाय की पूजा करने से करोड़ों पुण्य व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। वह व्यक्ति कभी दुखी नहीं रहता। इस दिन गाय के चरण छूने से मनुष्य को 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। इस समय देव शक्तियां सक्रिय होती हैं। यह मौका आप कभी ना छोड़ें। इस समय आप जो भी मांगोगे वह मुराद अवश्य पूरी हो जाएगी। दोस्तों, धनतेरस के पर्व पर घर में मंदिर के पास छिपकली आदि दिख जाए तो बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। छिपकली को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। मंदिर में छिपकली दिखना या घर में किसी पक्षी का आना, उल्लू आदि का आना बहुत ही मंगल कार्य तथा शुभ संकेत माना गया है, क्योंकि उल्लू माता लक्ष्मी का वाहन है। साक्षात माता लक्ष्मी आपके घर में आने वाली है। इसे धन आने का सूचक माना जाता है। धनतेरस के दिन काली चींटियों का घर में आना तथा लंबी लंबी लाइन बनाकर या गोलाकार आकार में चींटियों का चलना बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। इसे धन की देवी माता लक्ष्मी के आने का आगमन माना जाता है। धनतेरस या दीपावली की रात अगर माता लक्ष्मी आपके सपनों में आती है तो बहुत ही मंगलकारी संकेत माना गया है। इन सपनों को आप कभी किसी को शेयर मत करना। माता लक्ष्मी यूं ही किसी के सपनों में नहीं आती। धनतेरस पर धन देवता की सवारी का घर में आना मंगलकारी माना गया है। इसे बहुत ही कम देखा जाता है, लेकिन धनतेरस पर देखना जीवन सफल हो जाता है। जीवन में धन की कोई भी कमी नहीं होती। धनतेरस के दिन गाय का दिखना अत्यंत लाभकारी माना गया है। ऐसे में आप गाय को तिलक और उसके चरण अवश्य छुएं और उसे कुछ ना कुछ जरूर खिलाना चाहिए, तभी ही लाभ प्राप्त होता है। धनतेरस के दिन मछली को देखना अच्छा माना जाता है। इसे विष्णु का प्रतीक माना गया है। धनतेरस के पर्व पर सफेद बिल्ली को दिखना अच्छा माना गया है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि धनतेरस के पर्व पर घर के अंदर मोर पंख का प्रवेश होना अत्यंत लाभकारी माना गया है, क्योंकि मोर पंख कृष्ण भगवान को बहुत प्रिय है। धनतेरस यानी धन देवता श्री कृष्ण का ही अवतार है। इसीलिए धनतेरस पर मोर पंख जरूर लाना चाहिए। मोर पंख खरीदते समय भगवान कृष्ण का ध्यान अवश्य कर ले। इससे जीवन में धन, वैभव, यश तथा माता लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। मोर पंख इस दिन अवश्य घर में लाना चाहिए। मोर पंख नकारात्मकता को नष्ट कर देता है। धनतेरस के पर्व पर घर में नारियल जरूर लाना चाहिए।
इससे माता लक्ष्मी का आगमन होता है। दोस्तों, अगर आप वाकई में धनतेरस के इस पावन अवसर पर माता लक्ष्मी को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, माता लक्ष्मी आपका स्वागत है हमारे घर में। कमेंट बॉक्स में लिखें, जय माता लक्ष्मी, धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं।